नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे फार्मा स्टॉक की जो आप कह सकते हैं निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं। निवेशक इस स्टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। निवेशकों को ये लग रहा है कि भाई ये स्टॉक जो है ये बहुत बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। और पिछले अगर आप देखेंगे, अगर आप निचले स्तरों से देखेंगे तो नो डाउट स्टॉक ने एक अनप्रेसिडेंटेड तेजी दिखाई है। लेकिन दोस्तों आप देखिए स्टॉक एक फंसा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टॉक एक लेवल जो मैंने आपसे पुरानी वीडियोस में भी चर्चा की है, यहां पे वही चर्चा करने लाया हूं कि एक लेवल होता है वहां पर के आके ये स्टॉक फंस सा गया है दोस्तों, और ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। लेकिन ऐसे में निवेशक कह रहे हैं कि यहां से स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या वाकई में एक बड़ा ब्रेकआउट ये स्टॉक दे सकता है? यदि हां तो वो कौन से लेवल के बाद आएगा, और जो आप कह सकते हैं विश्लेषक हैं वो क्या कहते हैं स्टॉक में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आपके नोटिफिकेशन पर आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए मार्क्संस फार्मा लिमिटेड, क्या दोस्तों मार्क्संस फार्मा लिमिटेड, आप देखेंगे तो 1.25% की यहां गिरावट आपको देखने को मिलेगी। कितनी? 1.25% के आसपास की आज गिरावट। बाजार लगभग बंद हो चुके हैं दोस्तों, तो इससे ज्यादा जाएगा नहीं। इस गिरावट में जो आप कह सकते हैं जो एक निगेटिविटी कह लीजिए या जो एक झलक दिख रही है वो ये है दोस्तों, 60 रुपए जो है ना उससे नीचे स्टॉक बंद हुआ है। और इस 60 रुपए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो बाई बैक चल रहा है ना वो 60 रुपए या उससे नीचे ही चल रहा है दोस्तों। तो कंपनी का कहना है कि भाई हम जो है ना 60 या उससे नीचे बाई बैक करेंगे। और देखिए जैसे ही 60 के ऊपर जाता है तो कंपनी जो है वो बाई बैक नहीं करती, जिस कारण आप देखेंगे स्टॉक 60 रुपए के ऊपर टिक नहीं पा रहा है और समय बिता रहा है, लगातार गिरावट दिखा रहा है। आप देखिए ये जरा पिछले एक महीने का है दोस्तों, एक महीने में स्टॉक कहीं नहीं गया है दोस्तों। आप देखिए मात्र 15%। और जिगजैग वे में देखिए ये नीचे फिर 60 ये आया, फिर ऊपर, फिर सीधा 60 के नीचे चला गया। तो आप समझिए ये जो 60 रुपए का बाईबैक है ना, ये सर जो कंपनी है ये 60 रुपए के ऊपर ही ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन करती है। और मुझे लगता है शायद यही कारण हो सकता है कि स्टॉक 60 रुपए के ऊपर टिक ही नहीं पा रहा है। हवा बहुत बनाई जा रही है, कंपनी अच्छी है, कंपनी बहुत तेज दिखाएगी, और मैं भी इससे कहीं कोई दो राय नहीं रखता हूं। इवन एज अ डिस्क्लोजर मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। ठीक है, और मैं मार्क्सन फार्मा मुझे ये लग रहा है दोस्तों जब ये गिरावट दिखा रहा था ना तब बहुत अच्छी चीजें चल रही थी। करेंटली एक या तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। पिछले आपको मैं बता दूं अगर आप एक साल में देखेंगे स्टॉक जहां था वहीं बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं एक मल्टीबैगर स्टॉक लगता है। क्योंकि दोस्तों ये तो एक साल की बात हो गई, लेकिन अगर मैं आपको निचले स्तर से दिखाऊं ना, आप देखें 39 रुपीज, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट एक समय दोस्तों देखेंगे 62% का रिटर्न दे चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये स्टॉक 62% का रिटर्न देते हुए दिखाई देगा, यानी 62% का स्टॉक रिटर्न दे चुका है। ठीक है, ये तो बात हो गई स्टॉक की दोस्तों। और अब स्टॉक की अगर मैं टेक्निकली बात करूं, स्टॉक जब तक दोस्तों 62 से 65 रुपए का लेवल नहीं तोड़ देता ऑन द क्लोजिंग बेसिस और उसके बाद सस्टेन नहीं करता, तब तक कहीं कोई आप बहुत बड़ा यहां से टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं देखोगे। यहां से मैं ये भी नहीं कहता कि गिरावट होगी, क्योंकि देखिए बाई बैक चल रहा है, गिरावट होगी स्टॉक कह लीजिए ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन में खरीदा जाएगा, लेकिन यहां से कोई बहुत बड़ी रैली आने के लिए आपको 65 रुपए का लेवल तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं कुछ अन्य चीजों में आपके साथ चर्चा करूं तो आप यहां पाएंगे दोस्तों, आप इधर देखें ये आर्टिकल पढ़ें कि Markson Pharma is engaged in the business of formulation of pharmaceutical product। ठीक है, ये तो पता है फार्मा कंपनी है तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में रहेगी। देयर की फोकस एरियाज लाइक टू ओटीसी, ठीक है, ओटीसी एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक है, आपके लीजिए ओटीसी जो वो मेडिसिन होती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, तो जो ओटीसी और प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, दैट हैव वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन अक्रॉस लाइक ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक, कार्डियोवास्कुलर, पेन मैनेजमेंट एंड गायनाकोलॉजी। यानी
वो तमाम बीमारियां जो थोड़ी क्रिटिकल हैं उसमें कंपनी काम करे, यानी अच्छे मार्जिन होंगे। ऑन्कोलॉजी, कैंसर, गैस्ट्रोलॉजी होती है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक्स, कार्डियोवास्कुलर यानी दिल की बीमारी, पेन मैनेजमेंट और गायनो यानी विमेंस की जो कह ट्रीटमेंट होती है। अमंग अदर्स, यूके एंड यूएस आर देयर लार्जेस्ट कस्टमर, contributing 42 and 43% respectively out of 25 कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, आप समझिए जो यूके है उससे इनको 42% और यूएस से 43% का टोटल रेवेन्यू जनरेशन मिलता है। ठीक है, इन 25 कंट्रियों में भेजते हैं, 25 कंट्री में, 2 कंट्री में तो 80% ज्यादा इनका रेवेन्यू आता है। द कंपनी एम टू रीच 2000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू नेक्स्ट 5 ईयर। आने वाले 5 सालों में कंपनी कह रही है मुझे 2000 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए। यानी इससे आप एक चीज समझिए कि जो आने वाले 3-4 साल हैं दोस्तों वो मार्क्सन के लिए बहुत शानदार है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि मार्क्सन को आप खरीदते रहें, एसआईपी मोड में लेते रहें, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि Q3 के नंबर्स अब आने वाले हैं। ठीक है, Q3 के नंबर्स अब आने वाले हैं और इसके आने के बाद एक तेजी आपको शायद कह लीजिए आने से बाद या तो आपको बहुत तेजी दिखेगी, या अगर बाजार खराब रिजल्ट दिखाता है तो फिर आप एक गिरावट के लिए तैयार रहें। ठीक है, अगर आप चार्ट आउटलुक में देखेंगे तो आप पाएंगे आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन स्टॉक प्राइस हैज रिजन फ्रॉम 10 एंड टच 98। ठीक है, लॉकडाउन के बाद जो कह लीजिए पहला लॉकडाउन लगा था, स्टॉक 10 रुपए सीधा 98 चला गया था, 10 गुना बढ़ करके। अगेन स्टॉक प्राइस डाउन वेंट टू 40 और वहां से गिर करके स्टॉक 40 रुपए आ गया था और वहां से एक रिवर्सल सिग्नल दिया और तेजी देखने को मिली। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं स्टॉक बहुत अच्छा है, अगर गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इट्स अ प्रीटी गुड स्टॉक, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ लॉन्गर टर्म मैं बस ये कहूंगा कि Q3 के नंबर आने वाले समय में स्टॉक को या तो एक बड़ा ब्रेकआउट देंगे या बड़ी गिरावट देंगे। और जब तक कि आप 62 से 65 का लेवल टूटते नहीं देखते कहीं से कोई बहुत बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन आप प्लीज मत रखिए। बट फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ गुड कंपनी दोस्तों। लेकिन ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, आप प्लीज इसे एजुकेशनल पर्पस की तरह लें और इसे एक आप कह सकते हैं अपनी रिसर्च में एक आपकी सहायता करने वाला वीडियो माने दोस्तों। कोई भी निवेश करें उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों। और एज अ फार्मा स्टॉक एज अ लॉन्ग टर्म मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा, कंपनी अच्छी है दोस्तों, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी हर कोई एक कंपनी के लिए खरीदो बात करता है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं डेंजर होता है। बस यही कहूंगा कॉशियस रहिए, कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म का सोचें। अगर किसी कारणवश गिरावट होती है तो ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको स्टॉक में जरूर से जरूर बने रहना चाहिए दोस्तों। आपको ये स्टॉक एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जरूर दे सकती है। ठीक है, तो यहां तक जुड़े रहे दोस्तों, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।